नए साल की रात हमेशा उम्मीदों, रोशनी, संगीत और खुशियों का प्रतीक मानी जाती है। और ठीक ऐसी ही एक रात स्विट्जरलैंड के खूबसूरत पहाड़ी पर्यटन स्थल क्रांस मोंटाना में भी मनाई जा रही थी, जहां दुनिया भर से आए सैलानी बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच नए साल का स्वागत कर रहे थे। 30 दिसंबर की ठंडी रात धीरे धीरे 1 जनवरी में बदल रही थी। होटल भरे हुए थे, सड़कें रोशनी से चमक रही थीं और ले कॉन्स्टलेशन नाम का मशहूर बार पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था। यह बार अपने संगीत, डांस फ्लोर और न्यू ईयर पार्टियों के लिए जाना जाता था। और उस रात भी सैकड़ों लोग अंदर जश्न मना रहे थे। लोग हंस रहे थे, गले मिल रहे थे, मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। शैंपेन की बोतलें खुल रही थीं और हर कोई इस पल को यादगार बनाना चाहता था। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यह खुशी चीखों, धुएं, फोड़न और मौत में बदल जाएगी। जैसे ही आधी रात के बाद जश्न अपने चरम पर पहुंचा, कुछ लोगों ने शैंपेन की बोतलों पर जलने वाली स्पार्कलर या फाउंटेन कैंडल जलाई, जो आमतौर पर सेलिब्रेशन में इस्तेमाल की जाती है। शुरू में यह सब सामान्य और रोमांचक लग रहा था, लेकिन बार की छत अपेक्षाकृत नीची थी और उसमें इस्तेमाल किया गया साउंड डैम्पिंग फोम और सजावटी सामग्री बेहद ज्वलनशील थी। चिंगारी छत तक पहुंची और कुछ ही सेकंड में आग ने पकड़ बना ली। पहले हल्का सा धुआं उठा, जिसे लोगों ने नजरअंदाज किया, क्योंकि तेज संगीत और भीड़ के शोर में खतरे का एहसास नहीं हो पाया। लेकिन अचानक छत के एक बड़े हिस्से ने आग पकड़ ली और आग ने बिजली की रफ्तार से फैलना शुरू कर दिया। रोशनी बुझने लगी, धुआं गाढ़ा होता गया और हवा में जलते प्लास्टिक और फोम की जहरीली गंध भर गई। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, आंखों में जलन होने लगी और तभी किसी ने चिल्लाकर कहा कि आग लग गई है। उस पल अफरा तफरी मच गई। जो लोग नाच रहे थे वे एक दूसरे को धक्का देने लगे। हर कोई बाहर निकलना चाहता था, लेकिन बाहर के दरवाजे सीमित थे और भीड़ बहुत ज्यादा थी। कुछ लोग गिर पड़े और भीड़ में कुचल गए। कुछ लोग धुएं की वजह से बेहोश हो गए। कई लोग रास्ता न मिलने की वजह से अंदर ही फंस गए। चश्मदीदों के अनुसार कुछ सेकंड में पूरा माहौल नरक जैसा बन गया था, जहां चीखें, रोना, मदद की पुकार और जलती हुई आग की आवाजें एक साथ गूंज रही थीं। कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियां तोड़ दी और बाहर कूद गए। कुछ ने अपने हाथों से कांच तोड़ते समय गहरी चोटें खाईं। कई लोगों के कपड़ों में आग लग गई और वे खुद को बचाने के लिए जमीन पर लौटते रहे। दमकल विभाग और आपात सेवाओं को सूचना मिलते ही तुरंत भेजा गया, लेकिन पहाड़ी इलाका होने और भीड़ के कारण राहत कार्य चुनौतीपूर्ण था। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंदर फंसे कई लोग दम घुटने से मर चुके थे और कई गंभीर रूप से झुलस चुके थे। हादसे में लगभग 40 लोगों की जान चली गई और 100 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें से कई की हालत बेहद नाजुक थी। घायलों को हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस के जरिए आसपास के बर्न यूनिट और अस्पतालों में ले जाया गया। कुछ मरीजों को तो दूसरे शहरों और देशों तक रेफर करना पड़ा, क्योंकि स्थानीय अस्पतालों की क्षमता कम पड़ गई थी। इस त्रासदी की खबर फैलते ही पूरे स्विट्जरलैंड में शोक की लहर दौड़ गई। सरकार ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा की, झंडे आधे झुका दिए गए और देश के शीर्ष नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया। बार के बाहर लोग मोमबत्तियां जलाकर, फूल रखकर और तस्वीरों के साथ अपने प्रियजनों को याद करने लगे। कई परिवार ऐसे थे जिन्हें अभी तक यह भी पता नहीं चल पाया था कि उनके अपने जीवित हैं या नहीं। सोशल मीडिया पर लापता लोगों की तस्वीरें साझा की जाने लगी। जांच एजेंसियों ने तुरंत जांच शुरू की और शुरुआती निष्कर्षों में किसी आतंकी साजिश की बजाय लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की बात सामने आई। खास तौर पर यह सवाल उठाया गया कि इतनी भीड़ वाले बंद स्थान में ज्वलनशील सजावट और स्पार्कलर जैसे उपकरणों की अनुमति क्यों दी गई? क्या आपात निकासी के रास्ते पर्याप्त थे या नहीं? क्या फायर अलार्म और स्प्रिंकलर सिस्टम ठीक से काम कर रहे थे या नहीं? इस घटना ने सिर्फ स्विट्जरलैंड ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया और यह याद दिलाया कि जश्न और लापरवाही का मेल कितना खतरनाक हो सकता है। खुशी के कुछ पलों ने सैकड़ों परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी,
जो लोग उस रात हंसते मुस्कुराते नए साल में कदम रख रहे थे, वे या तो लौटकर घर नहीं पहुंचे या फिर जीवन भर के जख्म लेकर लौटे। यह अग्निकांड आज भी एक डरावनी चेतावनी की तरह याद किया जाता है कि सुरक्षा नियम कागजों के लिए नहीं बल्कि जान बचाने के लिए होते हैं, और एक छोटी सी चूक कैसे एक पूरे शहर को शोक में डुबो सकती है।